हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद वोटिंग में हेमंत सोरेन सरकार ने आसानी से जीत हासिल कर ली। प्रस्ताव के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सदन में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान भी लगातार हंगामा होता रहा। हंगामे के बीच ही वोटों की गिनती की गई। इसी दौरान एनडीए के विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया। एनडीए के विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इस वजह से प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा, जबकि निर्दलीय विधायक सरयू राय न्यूट्रल रहे। वोटिंग के बाद सभी की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। पंचम विधानसभा में INDIA गठबंधन की सरकार की तरफ से चौथी बार विश्वास प्रस्ताव रखा गया। तीसरी बार हेमंत सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तीसरी बार उन्होंने 4 जुलाई को सीएम पद की शपथ ली। सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अकेले सीएम पद की शपथ ली थी। इसलिए उन्होंने खुद सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर काफी गर्मागर्म चर्चा भी हुई। तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा। मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है। अब बचा है राज्यों का चुनाव, और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।